Students, welcome again. Today we will discuss our fifth chapter of the snapshot book of class 11th. The name of that chapter is Mother's Day. Now, from the very starting, I will tell you the characters, then after the brief story of the play. Now, we will start. Character. First character is Annie Pearson. Second character is George Pearson. Third character is Doris Pearson. Fourth is Cyril. And fifth one is Mrs. Fitzgerald. Now, one by one, I will show you the characters of the story. Now, you can see she is Mrs. Annie Pearson. She is Annie Pearson. She is Mrs. Fitzgerald. These are the two characters we are discussed in the characters. Now, I will show you the next characters. Now I will show you the rest of the characters is he is George Pearson. She is Doris Pearson. And he is Cyril. She is Mrs. Fitzgerald and she is Annie Pearson. These are the major characters of the story. Now we will discuss the summary. Brief story of the play. The play opens in the living room of Mrs. पियर्सन. जो प्ले है उसकी शुरुआत होती है, यानी कि नाटक जो है वो मिसेस पियर्सन की बैठक वाले कमरे से शुरू होता है. वी फाइंड मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरेल्ड प्लेइंग कार्ड्स एट अ टेबल. हम देखते हैं क्या कि श्रीमती पियर्सन और श्रीमती फिट्जरेल्ड जो है वो एक मेज पर बैठे हुए ताश खेलते दिखते हैं. इस तरह से हम देखते हैं कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरेल्ड जो है वो एक चाय के टेबल पर बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक मेज के पास बैठे हुए हैं और आराम से वो दोनों के दोनों जो है वो बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, मिसेस फिट्जरेल्ड इज ए फ्रेंड एंड नेबर ऑफ मिसेस पियर्सन. मिसेस फिट्जरेल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन की एक मित्र थी और साथ में उसकी पड़ोसिन भी है. शी इज स्मोकिंग. वह नेबर ऑफ मिसेस पियर्सन. सी इज़ ए वुमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. और ये है एक मजबूत चरित्र वाली औरत है. कौन? मिसेस फिट्जरेल्ड. शी इज स्मोकिंग. मिसेस फिट्जरेल्ड जो है वो क्या करती हैं कि सिगरेट पी रही होती हैं वाइल टॉकिंग टू मिसेस पियर्सन. जब वो बात कर रही होती है किससे? मिसेस पियर्सन से. शी कम्स टू नो दैट द हस्बैंड एंड द चिल्ड्रन ऑफ मिसेस पियर्सन डू नॉट ट्रीट हर वेल. और जब वो बात करती हैं मिसेस पियर्सन से तो मिसेस पियर्सन से बातें करते हुए उन्हें पता चलता है कि मिसेस पियर्सन का पति और उसके बच्चे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं. While talking to Mrs. Pearson, she comes to know that the husband and children of Mrs. Pearson do not treat her well. She advises Mrs. Pearson to be the loss of her family. और साथ में जो मिसेस पियर्सन हैं वो क्या करती हैं? शी एडवाइजेस. शी यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए? मिसेस फिट्जरेल्ड के लिए. तो मिसेस फिट्जरेल्ड जो है वो क्या करती हैं कि मिसेस पियर्सन को जो है समझाती है किसके लिए? उनको सलाह देती है किस चीज़ के लिए? कि वो अपने परिवार की मालकिन बनकर रहें, अदरवाइज क्या होगा कि वो एक दिन अपने परिवार को खो देंगी. नेक्स्ट है शी कम्स टू नो
She advises Mrs. Pearson to be the boss of her family, but Mrs. Pearson is too timid and gentle to do that. लेकिन मिसेस पियर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थी, और टिमिड, टिमिड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डरपोक थी, एंड जेंटल टू डू दैट, और बहुत ही ज़्यादा विनम्र थी किस चीज़ के लिए, कि इस चीज़ को करने के लिए, किस चीज़ को करने के लिए, कि वो कभी भी इस तरह से अपने बच्चों के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में जो है वो जो है स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर सकती थी। तो वो इतनी ज़्यादा जेंटल थी कि वो कभी भी उनके साथ जो है स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट, ये जब उस समय की बात है जब मिसेस जो पियर्सन हैं वो मिसेस फिट्जरल्ड को कहती हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो इस तरह के से अपनी फैमिली के लिए स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती हैं। सो मिसेस फिट्जरल्ड ऑफर्स टू हेल्प हर इन सेटिंग हर फैमिली राइट। इसलिए जो मिसेस पियर्सन हैं इसलिए मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो ये पेशकश करती है कि श्रीमती पियर्सन के परिवार को ठीक करने में उनकी सहायता करेंगी। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हेजिटेशन मिसेस पियर्सन एग्रीज टू इट। और काफ़ी देर जो है संकोच करने के बाद श्रीमती पियर्सन जो है वो सहमत हो जाती हैं, किस चीज़ के लिए, कि उनके परिवार को जो है वो सुधारा जाए। मिसेस फिट्जरल्ड हैज़ 12 ईयर्स इन द ईस्ट। मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो 12 साल तक, 12 साल उन्होंने बिताए थे कहाँ पे, पूर्वी देशों में। शी हैज़ लर्नड सम मैजिक देयर बाय यूजिंग इट। और वहाँ पर, कहाँ पर, पूर्वी देशों में, यानी कि ईस्ट कंट्रीज़ में उन्होंने वहाँ से कुछ जादू सीखा था। नेक्स्ट, शी कुड एक्सचेंज हर पर्सनैलिटी विद दैट ऑफ एनी अदर पर्सन। और अब वो क्या कर सकती हैं कि दूसरे किसी भी पर्सन के साथ में अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को चेंज कर सकती हैं, यानी कि जो आत्माएं हैं वो बदल जाएं और ह्यूमन बीइंग की बॉडी जो है वो वैसे की वैसी रहे। शी टेल्स हर प्लान टू मिसेस पियर्सन। अब बार बार मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है नहीं, मैं अपने परिवार के लिए इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती हूँ, और इस पे जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो उनको एडवाइस देती हैं कि यदि वो ऐसा नहीं कर सकती हैं तो मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ, यानी कि मुझे जादू आता है कि मैं क्या कर सकती हूँ कि हम एक दूसरे की जो आत्माएं हैं वो बदल देंगे और शरीर जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे, तो सभी लोग समझेंगे कि जो है मैं हूँ और मैं तुम्हारे परिवार को जो है वो सीधा कर सकती हूँ। ये सजेशन जो है वो मिसेस फिट्जरल्ड रखती है किसके सामने, मिसेस पियर्सन के सामने। शी सेज दैट बाय हर मैजिक ट्रिक्स शी विल एक्सचेंज हर पर्सनैलिटी विद दैट ऑफ मिसेस पियर्सन। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वह कहती है कि वह अपने जादू मंत्र के द्वारा अपने व्यक्तित्व को श्रीमती पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व के साथ में बदल देगी, यानी कि अपनी आत्मा को श्रीमती जो है पियर्सन की आत्मा के साथ में बदल देंगी। नेक्स्ट है, then she will stay at Mrs. Pearson house for a couple of hours and set the Pearson's family right। और फिर वो, यानी कि जो मिसेस फिट्जरल्ड वो कहती है कि वो श्रीमती पियर्सन के घर पर कुछ घंटे रहेंगी मिसेस पियर्सन बनकर, और फिर मिसेस पियर्सन के परिवार को एकदम ठीक कर देंगी। नेक्स्ट, मिसेस पियर्सन अटर्स हर मैजिक वर्ड्स। मिसेस जो है मिसेस फिट्जरल्ड अटर्स हर मैजिक वर्ड। मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो जादू के अपने कुछ शब्द बोलती हैं, देयर इज़ ए वंडरफुल चेंज, और अचानक से एक अद्भुत परिवर्तन हो जाता है। मिसेस पियर्सन जो है और मिसेस फिट्जरल्ड एक दूसरे का हाथ इस तरह से पकड़ते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो एक दूसरे से हाथ पकड़ते हुए वो जादू के कुछ शब्द मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है, क्योंकि इनको क्या कि मैजिक इनको आता है, तो मैजिक आता है इसलिए जो है मैजिक के कुछ वर्ड्स बोलती हैं, और मैजिक के कुछ वर्ड्स जैसे ही बोलती हैं तो आपस में क्या होता है कि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज जाती है, यानी कि बॉडी अब जो है वो मिसेस फिट्जरल्ड की रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो किसकी आ जाएगी,
मिसेस पियर्सन की, यानी कि दिखने में तो ये फिट्जरेल्ड है लेकिन वास्तविकता में ये कौन रहेगी कि इसके अंदर जो बॉडी रहेगी वो किसकी रहेगी, पियर्सन की रहेगी। नेक्स्ट, बाय हर फेस एंड अपीयरेंस मिसेस फिट्जरेल्ड नाउ लुक्स लाइक मिसेस पियर्सन। अब क्या हुआ कि अपने चेहरे तथा रूप में श्रीमती फिट्जरेल्ड अब श्रीमती पियर्सन के जैसे लगने लगी थी। एंड मिसेस पियर्सन लुक लाइक मिसेस फिट्जरेल्ड, और मिसेस पियर्सन जो है वो किसके जैसी लग रही थी, फिट्जरेल्ड के जैसी लगती थी, यानी कि दोनों की जो आत्माएं हैं वो चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट, in that change appearance the real Mrs. Pearson goes to Mrs. Fitzgerald's house, और उस बदले हुए रूप के साथ वास्तविक मिसेस पियर्सन जो है वो श्रीमती फिट्जरेल्ड के घर चली जाती हैं। दोनों के जो यहाँ पे स्पिरिट्स हैं, जो आत्माएं हैं, वो बदल जाती हैं। कुछ देर के लिए दोनों जो है वो एकदम से ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी जो है वो लैक्स हो जाती है, यानी कि वो लगभग एकदम बेहोशी की अवस्था में होती हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन दोनों को होश आता है, और जैसे ही उनको होश आता है वो देखते हैं कि दोनों की जो आत्माएं हैं वो बदल चुकी हैं। नेक्स्ट, उसके बाद जो मिसेस पियर्सन है वो क्या करती हैं कि चली जाती हैं कहाँ पे, अपने घर पे, और यहाँ पे अब जो बैठी हुई हैं वो कौन है, मिसेस फिट्जरेल्ड। मीन्स क्या, यहाँ पे जो है ये मिसेस पियर्सन की बॉडी है, बॉडी किसकी है, मिसेस पियर्सन की बॉडी है, और ये इसके अंदर जो आत्मा है वो किसकी है, मिसेस फिट्जरेल्ड की आत्मा है, यानी कि स्पिरिट किसकी है, मिसेस फिट्जरेल्ड की, और देखने में ही किसके जैसी लगती हैं, मिसेस पियर्सन के जैसी लगती हैं। और उसके बाद जो मिसेस फिट्जरेल्ड है, यानी कि बॉडी से जो फिट्जरेल्ड है और आत्मा उसके अंदर किसकी है, पियर्सन की आत्मा है, वो यहाँ से चली जाती है, यानी कि मिसेस फिट्जरेल्ड की बॉडी यहाँ से चली जाती है और मिसेस पियर्सन की बॉडी यहाँ पे रह जाती है, लेकिन उसके अंदर आत्मा किसकी होती है, फिट्जरेल्ड की होती है, क्योंकि अपने परिवार को सुधारने का साहस पियर्सन में नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट, Thus, it is Mrs. Fitzgerald who stays in Mrs. Pearson's house. अब जो मिसेस पियर्सन के बदले के रूप में वहाँ पे रहती हैं वो कौन रहती हैं, मिसेस फिट्जरेल्ड की आत्मा वहाँ पे रहती हैं। When Mrs. Pearson's husband and children come in, they take Mrs. Fitzgerald to Mrs. Pearson. Next, कि अब श्रीमती पियर्सन के घर पर कुछ घंटे वो ठहरेंगी। When Mrs. Pearson's husband and children come in, they take Mrs. Fitzgerald for Mrs. Pearson. जब मिसेस पियर्सन का पति यानी कि जॉर्ज पियर्सन, उसके बच्चे यानी कि सिरिल और नेक्स्ट जो उनकी बेटी थी उसका नाम क्या है, यस, डोरिस पियर्सन। तो डोरिस पियर्सन जो है वो दोनों क्या करते हैं, When Mrs. Pearson husband and children come in, they will take Mrs. Fitzgerald for Mrs. Pearson. जब मिसेस पियर्सन का पति उसके बच्चे अंदर आते हैं तो वे श्रीमती फिट्जरेल्ड को श्रीमती पियर्सन समझ लेते हैं, यानी कि उनके जो स्पिरिट्स है वो चेंज होती है, इसलिए उनको सही से समझ नहीं आता। The first to come home is Doris. She is Mrs. Pearson's daughter. जो सबसे पहले घर पे आती है वो कौन होती है, डोरिस होती है, और वो ही सबसे पहले घर के अंदर एंट्री करती है, वो मिसेस पियर्सन की बेटी है। तो ये डोरिस है जो कि मिसेस पियर्सन के पास आती है, सबसे पहले घर के अंदर एंट्री करती है, और ये मिसेस पियर्सन की बेटी हैं। नेक्स्ट, शी हैज़ कम फ्रॉम ऑफिस, और वो अभी अभी जो है वो ऑफिस से घर लौटी हैं, जैसा अभी आपने पिक्चर में देखा ही है। शी इज सरप्राइज टू सी हर मदर स्मोकिंग एंड ब्लोइंग आउट पफ्स ऑफ स्मोक, और वह अपनी माँ को सिगरेट पीते हुए और धुएं के कश छोड़ते हुए देखकर हैरान रह जाती है। वो अपनी मदर को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उनकी मदर क्या कर रही हैं, स्मोक कर रही हैं,
और आज से पहले ये एक्सप्रेशन आप डोरिस के देख सकते हैं। डोरिस जो है वो अपनी मदर को देखकर बिल्कुल सरप्राइज्ड है, क्योंकि आज से पहले उनकी जो मदर है वो कभी भी स्मोक नहीं करती थी। इसलिए डोरिस के जो है इस तरह के एक्सप्रेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ना ही उनकी मदर जो है वो कभी इस तरह से कार्ड गेम खेला करती थी, ना ही सिगरेट जो है वो इस तरह से पिया करती थी। तो इस स्मोकिंग करते हुए जब वो देखती हैं तो अपनी मदर को पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं। नेक्स्ट, शी हैज़ नेवर सीन हर मदर डूइंग दैट बिफोर, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी माँ को इससे पहले कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा था, स्मोक करते हुए उन्होंने नहीं देखा था। When she questions her mother about it, और जब उन्होंने अपनी माँ से इस बारे में प्रश्न पूछा, किसने? डोरिस ने। मिसेस पियर्सन, इनफैक्ट मिसेस फिट्जरल्ड, मिसेस पियर्सन, लेकिन वास्तविकता में कौन थी वो? मिसेस फिट्जरल्ड, यानी कि आत्मा उनके अंदर किसकी थी? फिट्जरल्ड की। snubs her saying that there is no law against it, वो उन्हें यह कहकर डांट देती है, मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो यह कहकर डांट देती है कि ऐसा करने के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। डोरिस आस्क्स मदर फॉर टी, डोरिस जो है वो अपनी माँ से चाय के लिए पूछती हैं। एट दिस मदर टेल्स हर टू मेक टी फॉर हर सेल्फ इफ शी वॉन्ट इट। अब डोरिस जो है वो जो मदर है, यानी कि डोरिस की जो मदर है वो उन्हें कहती है कि वो यदि चाय पीना चाहती है तो वो क्या करे कि खुद जाकर चाय बना ले और उसको पी सकती है। डोरिस कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई हर मदर इज बिहेविंग सो स्ट्रेंजली दिस इवनिंग। अब डोरिस बड़ी हैरान होती है ये देखकर कि उसकी माँ जो है वो इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। यहाँ पे डोरिस जो है वो अपनी मदर से टी के लिए पूछती हैं, लेकिन जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो उन्हें डांटते हुए कहती है कि यदि वो चाहती है तो वो जाए और खुद बनाकर चाय पी सकती है। इट मीन्स यहाँ पे उनको जो डोरिस है उसको समझ नहीं आता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी मदर जो है वो उसको डांट रही है और एक बड़े बड़े अजीब तरीके से उनके साथ में बिहेव कर रही हैं। नेक्स्ट, डोरिस आस्क हर मदर इफ़ शी हैड आयरन हर येलो सिल्क, और डोरिस जो है वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसने उनकी जो पीली ड्रेस है, पीली जो रेशमी रंग की जो ड्रेस थी, क्या उसको आयरन कर दिया है, मीन्स क्या उसको प्रेस कर दिया है। She says she has to wear it in the evening since she wants to go out with her boyfriend Charlie Spence। और उसके बाद क्यों वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि वह कहती है कि वो शाम के समय पे उस येलो ड्रेस को पहनना चाहती है, क्योंकि वो अपने मित्र लड़के के साथ में जो है चार्ली स्पेंस के साथ में घूमने के लिए जाना चाहती हैं। ये वो येलो कलर की ड्रेस है जिसको जो है डोरिस जिसके बारे में पूछती है। डोरिस जो है वो अपनी इस येलो कलर की ड्रेस के बारे में पूछती है जिसको कि शाम को वो पहनना चाहती है जब वो किसके साथ में? चार्ली स्पेंस के साथ में घूमने जाएंगी उस समय पे। नेक्स्ट, मिसेस पियर्सन टेल्स हर ब्लंटली टू डू द आयरन हरसेल्फ। मिसेस पियर्सन उसे दो टुक जवाब देती हैं और कहती है कि यदि वो प्रेस चाहती हैं, यानी कि अपनी ड्रेस को प्रेस किया हुआ चाहती हैं, तो अपना काम खुद करे, यानी कि खुद ही उसको प्रेस कर ले। शी ऑल्सो मॉक्स एट डोरिस बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस, और उसके बाद वो डोरिस का जो मित्र है, जो कि लड़का है चार्ली स्पेंस, उसका मजाक भी उड़ाती है। She calls him half-witted and buck-teeth. Doris can't tolerate all this and she runs out in tears. जो डोरिस है वो क्या कि जो मिसेस पियर्सन है वो डोरिस के जो फ्रेंड है चार्ली स्पेंस है उसको हाफ विटेड कहती है। यहाँ पे जो हिम प्रोनाउन है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है किसके लिए? चार्ली स्पेंस के लिए। और शी जो प्रोनाउन है वो यूज़ हुआ है किसके लिए? मिसेस फिट्जरल्ड के लिए। यानी कि जो बॉडी है वो पियर्सन की, जबकि आत्मा जो है वो किसकी है? फिट्जरल्ड की। तो उसके बारे में वो कहती हैं क्या कि वो हाफ विटेड है। हाफ विटेड क्या होता है? कि मोटी बुद्धि वाला। एंड नेक्स्ट है एंड बक टीथ। बक टीथ होता है मीन्स ऊंचे दांतों वाला। और ये कहकर उसको यानी कि बुलाती है किसको? चार्ली स्पेंस को।
डोरिस जो है वो इस सब को सहन नहीं कर पाती है और आंसू बहाते हुए बाहर भाग जाती है। ये देखिएगा, जिसमें कि जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो कहती है चार्ली स्पेंस को, क्या कहती हैं कि हाफ विटेड कहकर उसको बुलाती हैं, बक टीथ वाला कहकर उसको बुलाती हैं, और डोरिस इन सब को सहन नहीं कर पाती, इसलिए वह रोती हुई जो है वो वहां से चली जाती है। नाउ सिरिल्स कम इन। अब सिरिल अंदर आता है। ही इज मिसेस पियर्सन सन। यह मिसेस पियर्सन का बेटा है। ही हैज़ कम बैक फ्रॉम वर्क। और वह अभी जो है वो अपने काम से वापस आया है, यानी कि अपने ऑफिस से वापस आया है। ये सिरिल है जो कि अभी अपने ऑफिस से वापस आता है, और ये भी पूरी तरह से जैसे ही अपनी मदर को देखता है ये हैरान हो जाता है। क्यों हैरान हो जाता है? क्योंकि ये देखता है क्या कि उनकी मदर जो है वो स्मोक कर रही हैं, कार्ड गेम्स जो है वो खेल रही हैं, तो ये सब देखकर जो है वो हैरान हो जाता है। आप देख रहे होंगे ये ब्रीफ केस जो है वो उनके हाथ में है, तो इट मीन्स जो बॉडी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ऑफिस से काम करके अभी लौटा है। नेक्स्ट, he feels annoyed to find that mother has prepared no tea for him। और उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है कि माँ ने उसके लिए कोई चाय नहीं बनाई है। नेक्स्ट है, he ask mother if his shirt has been mended। और उसके बाद वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसकी कमीज को ठीक कर दिया गया था। मिसेस पियर्सन रिप्लाइज शार्पली दैट शी डजंट लाइक मेंडिंग। मिसेस पियर्सन जो है वो तीखे स्वर में उत्तर देती है कि उसे किसी भी तरह की मेंड करने का, यानी कि कपड़ों को सही करने का काम पसंद नहीं है। मिसेस पियर्सन रिप्लाइज शार्पली दैट शी डजंट लाइक मेंडिंग। मिसेस पियर्सन जो है वो उसको कहती है कि उन्हें जो है किसी भी तरह का मेंडिंग का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिरिल वॉन्डर्स व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिज मदर। सिरिल जो है वो देखकर बड़ा हैरान होता है कि आखिर उसकी मम्मी के साथ में क्या हुआ। मीन्स एकदम अपनी मदर का इस तरह का बिहेवियर देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बड़े ही पोलाइट तरीके से बिहेव करती थी। मिसेस पियर्सन सेज दैट दे ऑल वर्क फॉर फिक्स्ड आवर इन देयर ऑफिसेज। मिसेस पियर्सन जो है वो कहती हैं कि वे सभी अपने अपने ऑफिस में एक निश्चित समय तक काम करते हैं। दे हैव 2 days ऑफ इन ए वीक। और सप्ताह में उन्हें 2 दिन की छुट्टियां भी मिलती हैं। दे हैव यूनियंस टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट्स। और उसके बाद वो कहती हैं क्या कि यदि वो अपने हितों का ध्यान रखने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि मजदूर संघ भी बनाया हुआ है, यानी कि यदि उनकी जो किसी भी तरह से उनके अधिकारों का यदि हनन होता है तो पूरा जो यूनियन है उसके थ्रू अपने अधिकारों की मांग करते हैं। मिसेस पियर्सन सेज दैट नाउ शी टू हैज़ जॉइन दिस मूवमेंट। मिसेस पियर्सन कहती है कि अब वो भी इस आंदोलन में शामिल होंगी। शी सेज दैट henceforth she would work for fixed hours a day and will also have off days in a week। और उन्होंने मिसेस पियर्सन ने कहा कि वो भी अब क्या करेंगी कि अब के बाद वो भी डेली जो है निश्चित समय तक ही काम करेंगी, कुछ घंटों तक ही काम किया करेंगी और सप्ताह में छुट्टियां भी लिया करेंगी। She says that she could do a little bit of cooking on her off days if she was requested for that। और उसके बाद मिसेस पियर्सन कहती हैं कि वह अपने छुट्टी वाले दिनों में वह थोड़ा बहुत पकाने का काम कर दिया करेंगी यदि उसे उसके लिए बड़ी रिक्वेस्टफुल तरीके से, यानी कि रिक्वेस्ट की जाएगी तो ही। अदरवाइज वो उन छुट्टियों के दिनों में जो लास्ट डेज होंगे, वीकेंड वाले डेज होंगे, सैटरडे संडे जो होंगे, उस दिन वो खाना भी नहीं पकाएगी यदि उससे रिक्वेस्ट नहीं की गई तो। डोरिस अगेन कम्स इन। डोरिस जो है वो दोबारा अंदर आ जाती है। शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग। वो अपनी जो है ड्रेस को पहनने की कोशिश में होती है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड। उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल लाल लग रही हैं, उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। You look terrible. Charlie would not like that face of yours. Doris began to cry।
और उसके बाद तुम देखने में, जो माँ है वो उसका मजाक उड़ाती हुई कहती है, पियर्सन जो है वो मजाक उड़ाती हुई उसका कहती है कि तुम देखने में भयानक लग रही हो, तुम्हारी शक्ल को चार्ली पसंद नहीं करेगा, और डोरिस फिर से रोने लगती है। इन द मीन टाइम जॉर्ज पियर्सन कम इन, और उसी बीच जॉर्ज पियर्सन जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं। ही इज मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड, और जॉर्ज पियर्सन कौन है? मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं। ही इज ए हैवी स्लो मूविंग पर्सन, और वो कैसे कि भारी शरीर वाले और धीरे धीरे चलने वाले आदमी हैं। तो ये हैं मिसेस जॉर्ज पियर्सन, जो कि मोटे से दिखने वाले और स्लो से चलने वाले पर्सन हैं। नेक्स्ट, he says that he would not be having tea because there is special party at the club, और उसके बाद वह कहता है कि वह चाय नहीं पिएगा क्योंकि क्लब में एक विशेष पार्टी होनी है। But he gets angry when Mrs. Pearson says that she has not made any tea. लेकिन उसे तुरंत ही, यानी कि जॉर्ज पियर्सन को जो है वो तुरंत ही गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आ जाता है? क्योंकि मिसेस पियर्सन कहती है कि उन्होंने कोई चाय बनाई ही नहीं है। माई गुडनेस सेज मिसेस पियर्सन, लुक एट द मैन। इस पे जो मिस्टर पियर्सन है वो एकदम से गुस्सा करने लगते हैं कि चलो, मुझे अभी तो चाय चाहिए नहीं थी, अगर बाई चांस मुझे चाय जो है वो चाहिए होती तो उस समय पे क्या होता। इस तरह से वो मिसेस पियर्सन को डांटने लगते हैं। तो जो मिसेस पियर्सन है वो कहती हैं कि माय गुडनेस सेज मिसेस पियर्सन, लुक एट द मैन, ही इज एंग्री बिकॉज आई हैव नॉट मेड टी फॉर हिम दैट ही डज नॉट इवन वॉन्ट। कि ये भगवान, इस आदमी को देखो, इसे इस बात का गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने उसके लिए वो चाय नहीं बनाई जिसकी इसे इच्छा ही नहीं थी, यानी वो चाय नहीं बनाई जो इसको पीनी नहीं थी, फिर भी इसको गुस्सा आ रहा है। ever tried at that ever tried that at the club, she also tells him how people at the club laugh at him and call him पोम्पी ओम्पी पियर्सन। और उसके बाद मिसेस पियर्सन जो है वो कहती हैं कि वह यह भी उसे बतलाती हैं कि क्लब के लोग जो है वो किस तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं और किस तरह से उसे पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहकर बुलाते हैं, यानी भड़कीला मुटल्ला पियर्सन कहकर उनको बुलाते हैं। जॉर्ज, सिरिल एंड डोरिस कैन हार्डली बिलीव द चेंज दे फाइंड इन मदर। जॉर्ज, सिरिल और डोरिस को समझ नहीं आता कि उसकी माँ में यह सब चेंज कैसे आ गया। दे हैव नेवर सीन हर इन सच ए टेरिबल फॉर्म। उन्होंने उसे इतने भयानक रूप में आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। नाउ दे ऑल स्केयर्ड ऑफ हर, नाउ डेयर्स टू अपोज हर इन एनी वे। अब वे सब उससे डरने लगते हैं और किसी का साहस नहीं होता कि उसका किसी तरह से विरोध करें। ऑल द थ्री लुक फ्राइटेंड कैट्स, और तीनों ही डरी हुई बिल्ली के जैसे दिखते हैं। जस्ट देन मिसेस फिट्जरल्ड कम्स इन, उसी समय मिसेस फिट्जरल्ड अंदर आ जाती है। मिसेस फिट्जरल्ड कौन? जो बॉडी से फिट्जरल्ड है और उसके अंदर आत्मा किसकी है? मिसेस पियर्सन की। वी नो शी इज इनफैक्ट, और इनफैक्ट मिसेस पियर्सन, हम जानते हैं कि वो वास्तव में कौन है? मिसेस पियर्सन है। जॉर्ज डज नॉट लाइक मिसेस फिट्जरल्ड कमिंग एट ए टाइम व्हेन द फैमिली इज इन सच ए बैड शेप। जॉर्ज को मिसेस पियर्सन का ऐसे समय पे आना अच्छा नहीं लगता जबकि उनके परिवार में जो है इतनी बुरी कंडीशन उनके परिवार में चल रही है। मीन्स जब उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उस समय पे मिसेस फिट्जरल्ड आती हैं तो ये बात जॉर्ज को पसंद नहीं आती। मिसेस पियर्सन, actually Mrs. Fitzgerald scolds George saying that he should। मिसेस पियर्सन जो है, जो कि वास्तविकता में कौन है? श्रीमती फिट्जरल्ड है। वो जॉर्ज को यह कहते हुए डांटती है, बी कर्टियस टुवर्ड्स नेबर्स, कि वो उसको यह कहते हुए डांटती है, क्या कहते हुए डांटती है? कि पड़ोसियों के साथ हमेशा विनम्र रहना चाहिए। She even says that she would slap his silly fat। यहाँ तक कि मिसेस पियर्सन जो है वो गुस्से में आके जो है वो बोलती हैं क्या, कि यदि
कि वह उसके बेवकूफ़ी भरे मोटे चेहरे पर थप्पड़ जड़ देंगी। यानी कि इतना वो उसे कह देती हैं। कौन? मिसेस पियर्सन। यानी कि जो वास्तविकता में बॉडी से कौन है? पियर्सन है, लेकिन उसके अंदर आत्मा किसकी है? फिट्जजेराल्ड की। द रियल मिसेस पियर्सन कैन नो लॉन्गर स्टैंड द शेवी ट्रीटमेंट ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। जो असली मिसेस पियर्सन है वो अपने पति और बच्चों के साथ हो रहे भद्दे व्यवहार को अब और अधिक सहन नहीं कर सकती। जॉर्ज, सिरिल एंड डोरिस आर आस्क्ड टू लीव द रूम फॉर सम टाइम। इसलिए जॉर्ज, सिरिल और डोरिस को कुछ समय के लिए वो कमरा छोड़ने को कहा जाता है। अब वो क्या चाहते हैं कि वापस से चेंज होना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो दिखाई दे रही हैं कौन? ये मिसेस फिट्ज, दिखने में पियर्सन, लेकिन इसके अंदर आत्मा किसकी है? फिट्जजेराल्ड की। तो उन सभी से कहती है कि ठीक है, आप सभी थोड़ी देर के लिए जो है हमें दोनों को अकेला यहाँ से छोड़ के चले जाइए। मैं सब कुछ जो है आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सब कुछ सही कर दूंगी। Now Mrs. Fitzgerald uses her magic words once again and the two ladies regain their proper personalities. और उसके बाद मिसेस फिट्जजेराल्ड अपने जादू वाले मंत्र दोबारा से दोहराती हैं और दोनों अपने वास्तविक व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेती हैं। जैसा पहले जो जादू दिखाया गया था, वापस से मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो वही अपना जादू जो मंत्र है उनको दोहराती हैं और फिर वापस से दोनों जो विमेन हैं वो क्या करती हैं कि बॉडी है वो वापस से, उनकी जो बॉडी है वो वापस से लेक्स हो जाती है। यानी कि एकदम वो वापस से निर्जीव सा महसूस करने लगती हैं, लेकिन तुरंत बाद ही उनकी जो बॉडी है वो वापस में असली पर्सनैलिटी को गेट कर लेती हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड warns Mrs. Pearson saying, "Do not go soft on them again or else it is all wasted." मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन को यह कहते हुए चेतावनी देती है कि उन पर फिर से सॉफ्ट ना हो, उनके लिए दोबारा से जो है नर्म ना पड़ जाएं, अन्यथा जो कुछ उन्होंने इतना सब कुछ किया है, यानी कि जो इतना सब कुछ मिसेस फिट्जजेराल्ड ने उनको सुधारने के लिए किया, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। Now, Mrs. Pearson calls out to George, Cyril and Doris and asks them to come in. अब मिसेस पियर्सन जॉर्ज, सिरिल और डोरिस को आवाज़ लगाती है और उन्हें अंदर आने को कहते हैं। All the three file in and look sheepishly at mother. तीनों जो है वो एक पंक्ति में जो है अंदर आ जाते हैं और डरी हुई नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखते हैं। जॉर्ज सेज दैट, माँ की तरफ मीन्स कौन? यहाँ पे जो मदर है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? मिसेस पियर्सन के लिए, जो कि मदर है सिर्फ किसकी? डोरिस की और सिरिल की। नेक्स्ट, जॉर्ज सेज दैट ही हैज़ गिवन अप हिज आइडिया ऑफ गोइंग टू द क्लब। जॉर्ज कहता है कि उसने क्लब जाने का अपना विचार छोड़ दिया है। डोरिस एंड सिरिल ऑल्सो से दैट दे आर नॉट गोइंग आउट। डोरिस और सिरिल जो है वो कहते हैं क्या? कि वो भी बाहर नहीं जा रहे हैं। दे एग्री टू डू द कुकिंग वाइल मिसेस पियर्सन एंड जॉर्ज सिट डाउन टू हैव अ गेम ऑफ रमी। और अब वो क्या कि डोरिस और सिरिल जो है वो भोजन बनाने के लिए सहमत हो जाते हैं, जबकि श्रीमती पियर्सन और जॉर्ज जो है वो रमी का गेम खेलना चाहते हैं। नेक्स्ट, Doris says, "Mom, we will do whatever you say." Thus Mrs. Fitzgerald helped Mrs. Pearson to become the boss of her family. इस तरह से जो डोरिस है वो कहती है कि माँ हम वही करेंगे जो आप कहेंगी। इस प्रकार मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन को अपने परिवार की मालकिन बनने में मदद करती हैं। When she goes out, the family lovingly clustered surround mother. और जब वह बाहर चली जाती है तो अपने परिवार के लोग से जो है उसके परिवार के जो लोग हैं वो प्यार से अपनी माँ के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। तो ये वो लास्ट पिक्चर है जिसमें जो सभी फैमिली मेम्बर्स जो है वो मदर के चारों तरफ खड़े हैं और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको आपको इस प्ले के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। क्या कि ये जो नाटक है अधिकतर घरों में जो मदर्स हैं
उनकी इसी तरह की जो खराब कंडीशन है मदर की, वो इसी तरह से रहती है, बिल्कुल जैसे कि इस प्ले में मिसेस पियर्सन की रहती है। एक जो मदर है वो सुबह से लेके शाम तक जो है अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए लगातार जो है वो कठिन मेहनत करती रहती हैं। वो क्या करती हैं कि घर में साफ सफाई करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतने कठिन मेहनत करने के बाद भी उसका कोई प्रतिफल या कोई प्रशंसा उसे प्राप्त नहीं होती। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं या जो हस्बैंड हैं वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्या वे सभी इस बात पर विचार नहीं करते कि जो माँ है वो कोई मशीन नहीं है? उन्हें कभी भी ये सोच नहीं आती कि वह भी एक मानव है, यानी कि वह भी एक ह्यूमन बीइंग है और उसे भी आराम की ज़रूरत होती है। हर सप्ताह में हम एक दिन की छुट्टी लेते हैं संडे की, लेकिन क्या माँ को छुट्टी लेने का कोई अधिकार नहीं है? किंतु क्या हम वैसा ही अधिकार अपनी माँओं को देते हैं? क्या हम सभी की भांति जो हमारी माएँ हैं उनका कोई शरीर नहीं होता, या उनको थकावट कभी महसूस नहीं होती, और एक दिमाग जो कभी कभी बोर हो जाता है या बोर्डन जो है वो महसूस करता है, क्या उन्हें कभी भी कुछ आराम या मनोरंजन की ज़रूरत नहीं होती? क्या हम कभी इस बारे में सोचते हैं? और यदि नहीं, तो हमें किस तरह से इसे ठीक करने की ज़रूरत है, इस प्ले में यही बताया गया है। और अपने जो सजेशंस हैं, क्या आप इस तरह से कभी अपनी मदर के लिए सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, ज़रूर इसमें कमेंट करके बताइएगा।